हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चों? जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आप सबको मैं बता दूं फटाफट से। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आप सबको पता ही होगा भाई कि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, और आज इस लेक्चर के अंदर हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल शिफ्ट। कि लेबर की भाई जब डबल शिफ्ट लगाते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना निकल के आता है, उस चीज की बात आज इस लेक्चर में करेंगे बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक ही क्वेश्चन गिवन है, और वो करते करते ही पूरा लेक्चर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ये एक रिवीजन और प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आप सबको ये टॉपिक करने के लिए साथ साथ में लिख लिख के करना है। अगर आप साथ साथ में लिख लिख के नहीं कर रहे, सिर्फ सुने जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है इन लेक्चर्स का। इन लेक्चर्स का तभी फायदा है कि अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और सभी अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि आज का लेक्चर शुरू हो गया है। बच्चों ध्यान से सुनिए, अभी मैं बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ, क्या क्या चल रहा है। आपको पता है आज भी हमारा ये वीडियो प्रीमियर पे जा रहा है। आज मैं लाइव लेक्चर के आज भी यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पाया, ड्यू टू सम पर्सनल पर्सनल कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है। बट मेरा एक आप सबकी तरफ भी यही कमिटमेंट है कि बच्चों आपका सिलेबस जो रिवाइज करवाना है वो भी टाइम पे करवाना है। तो आप देखिए, जिस तरीके से मैं लगा हुआ हूँ, आप भी इसी तरीके इसी कमिटमेंट से लगे रहिए। जरूर एफएम का ये पोर्शन हम बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेंगे बच्चों। ये प्रीमियर जरूर देखिए, ताकि आपका ना एक जो हमने टारगेट सेट कर रखा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑन टाइम कंप्लीट, इसका रिवीजन हो सके। ये ना हो कि हमारी छुट्टी के चक्कर में आपका कोई नुकसान हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए, पर्सनल लाइफ को भी एंड ये प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो बच्चों हमारा स्पेशल क्लास चल रहा है 12:15 टू 1:15 रेगुलरली। 12:15 टू 1:15 रेगुलरली फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, और आजकल तो संडेज को भी क्लास लग रही है। तो स्पेशल क्लास के अंदर बच्चों हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग का, और तुरंत इसके बाद हम रिस्क एंड अनसर्टनिटी के टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बच्चों अगर आपने नहीं कर रखा तो आ जाइए क्लास में। बस आपने क्लास में आके जो जो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाना है, और उसका रिवीजन करते जाना है। जरूर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी काफी हद तक हम कंप्लीट कर भी चुके हैं। स्पेशल केसेस भी आज कंप्लीट हो गए हमारे। बस एक आधे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो करके फिर हम रिस्क पे चले जाएंगे। इसके अलावा बच्चों यूट्यूब पे हम एवरी डे 5:45 मिलते हैं, 5:45 से 6:45। और यहाँ पे हम रिवीजन किसकी चीज का कर रहे हैं बच्चों? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। आप सबको पता है कि जैसे ही हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके तुरंत ही बाद हम एफएम की 60 मार्क्स की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे बच्चों। तो बड़ा ही जरूरी है ये समझना कि आप सभी टेस्ट के लिए भी रेडी होने चाहिए, क्योंकि तुरंत ही जैसे ही आपका ये स्पेशल क्लास यूट्यूब क्लासेस पे खत्म होना शुरू हो जाएगा, मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवा दूंगा। एक के बाद एक मॉक टेस्ट पेपर करेंगे बैठ के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, प्लस की अगर मैं बात बताऊं, तो आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हों, या आप भी, इनफैक्ट आपके लिए भी है ये अनाउंसमेंट, जनवरी 2021 के बैचेस हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। मई 2021 के बैचेस तो शुरू होने ही होने हैं। आप सबको पता होगा सी इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि कुछ बच्चे नवंबर 2020 वाले एक्सटेंड करवा के जनवरी 2021 में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके बैचेस स्टार्ट होंगे। आप तुरंत ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से सारे लेक्चर्स का, सारे टीचर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा। एंड हमारा सक्सेस लैडर बैच पार्ट 2 तो चल ही रहा है। आप मेरा कोड ध्यान रखिए बच्चों, ईशान SC, ऑल ओवर अन अकेडमी। चाहे आप कुछ भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप ये कोड यूज करेंगे, पहली बात तो डिस्काउंट मिलेगा, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि कैसे किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस का, और मई 2021 के बैचेस एंड जनवरी 2021 के बैचेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए बच्चों स्टार्ट करते हैं।
अभी फिलहाल के लिए अपना स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन यूजुअली मैंने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस किया कि बच्चे छोड़ के जा रहे होते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता। बट आप सब बच्चे नालायक नहीं है, आप सब बच्चे क्या है, समझदार। आप सब बच्चे क्या ये क्वेश्चन करके जाएंगे? बिल्कुल। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाएंगे वन आफ्टर द अदर। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डबल शिफ्ट, इफेक्ट ऑफ डबल शिफ्ट। हम हैं पेज नंबर 10.27 के ऊपर। तो आर यू ऑल रेडी बच्चों? फटाफट से बता दीजिए। आप सबको पता ही हम कैसे करते हैं। यो 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 बच्चों। अगेन बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रीमियर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाए। प्रीमियर है इसका मतलब ये है कि आपका रिवीजन चालू रहेगा रिगार्डलेस क्या सिचुएशन आ जाए। ये कमिटमेंट होता है एक फैकल्टी का स्टूडेंट्स की तरफ, और उसी तरीके से मेरे को भी ये कमिटमेंट चाहिए आप सबसे कि भाई अगर मैं लाइव नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टी उट्टी मार के आप इधर उधर बैठे। लाइव नहीं हूं तो फिर भी आपने घर पे बैठ के इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अल्टीमेटली बच्चों आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, यकीन मानिए जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तुरंत आपका भी एफएम कंप्लीट हो जाएगा साथ ही साथ। चलिए सबसे पहले तो बच्चों डबल शिफ्ट का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे, डबल शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे एक कंपनी काम कर रही है सिंगल शिफ्ट के अंदर। सिंगल शिफ्ट का मतलब सुबह 9 बजे से लेके मान लो 6 बजे या 5 बजे तक, और यहाँ पे वो 100 यूनिट्स बना रही है। अब डबल शिफ्ट के अंदर क्या होगा, वो सीधा कह रही है लेबर को, या कोई और सेकंड शिफ्ट ऑफ लेबर लेकर आ रही है, वो कह रही है भाई आपको दोबारा से या सेकंड लेबर को काम करना है अगले 6 घंटे या जितने भी घंटे डबल शिफ्ट पे, और आपका उसी कैपिटल के अंदर 200 यूनिट्स बन जाएंगे। जैसे किसी जिसे कहते हैं ना रात की शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, तो उस चीज की बात चल रही है कि डबल शिफ्ट काम किया और आपका आउटपुट जनरेट हुआ। तो पहली बात इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों, इंपैक्ट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। इंपैक्ट क्या होगा, डबल शिफ्ट की वजह से आपका लेवल ऑफ स्टॉक पे, लेवल ऑफ स्टॉक डबल नहीं हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंटल जरूर आएगा पर डबल नहीं हो जाएगा एग्जैक्टली। जैसे अगर मान लो आपने 100 यूनिट्स पे 500 रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है 200 यूनिट्स पे सीधा वो 1000 रुपए का स्टॉक हो जाएगा। उसका रीजन होता है, रीजन होता है डिस्काउंट्स, रीजन होता है कि आपका मिनिमम स्टॉक तो सेम ही रहने वाला है, तो तुरंत ही डबल नहीं हो जाएगा, कुछ अमाउंट से बढ़ेगा। उसका इफेक्ट मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा, डबल शिफ्ट करने से स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी पे देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस विल नॉट चेंज, यानी कि डब्ल्यूआईपी के अंदर जो क्वांटिटी है ऑफ मटेरियल जो प्रोसेस हो रहा है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली लेबर जब काम करके जाएगी वही सेकंड लेबर कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यूआईपी की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। इस पूरे को समझाने के लिए इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन डाला हुआ है। और अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सर हमारी क्लास वाले बच्चे करके जाते हैं, ऑलमोस्ट काफी बच्चे करके जाते हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैंने देखा है ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जा रहे होते हैं। किसी अटेम्प्ट में सी इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सही बात है नहीं है? तो अभी से करके जाइए ताकि आप सबके लिए ये इजी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन जो बच्चे जुड़ रहे हैं ध्यान से समझिएगा, दिस इज ओनली रिविजन चल रहा है। ये आपका मेन प्रैक्टिस नहीं चल रहा है बच्चों, मतलब मेन लेक्चर नहीं है। हम इसको ऑलरेडी मेन लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं इसको रिवाइज करवाने की तरफ फोकस करूंगा, ठीक है ना। रिवाइज करवाने की तरफ फोकस करूंगा ताकि एग्जाम से पहले आपका एकदम ब्रश अप हो जाए टॉपिक, और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस करने की तरफ। तो आपने भी साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5, यहाँ पे लिखा हुआ है, Samreen Enterprises has been operating its manufacturing facilities till 31 March 2017 on a single shift working with the following cost structure: material, wages 40% fixed है, यानी कि 3 रुपए वेरिएबल 2 रुपए फिक्स्ड। यहाँ पे क्या हो गया 80% फिक्स्ड, 1 रुपया वेरिएबल 4 रुपए फिक्स्ड। प्रॉफिट इतना, सेल्स हो रही है इतने की,
सेल्स हो रही है इतने की, तो मैं इसको 18 रुपए से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको 18 रुपए से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने निकल के आ रहे हैं? 24,000। वही चेक कर लेते हैं। 24,000। तो सेल्स ड्यूरिंग दिस इतना है, तो पूरे साल में हमने 24,000 यूनिट्स बेचे हैं, ये निकल के आ गया। उसके अलावा ये सारी डिटेल्स गिवन है, और लास्ट में देखिए जरा तो कहाँ गया, डबल द प्रोडक्शन। हमें डबल प्रोडक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों? एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले इसका कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं, थोड़ा सा इसका एक कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं बच्चों। ये जो डाटा गिवन है ना, ध्यान रखिएगा, डबल शिफ्टिंग का फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो मैंने पहले करवाया था ना, जो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था कि ये स्टॉक निकालना है, ये इस तरीके से निकालना है, उससे फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स है समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, जो मैंने पीछे क्वेश्चंस करवाए थे, तो ये बड़े तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, स्टडी मटेरियल। पेज नंबर क्या है हमारा? अरे पेज नंबर गायब हो गया ये। पेज नंबर 10.27। ये बच्चों आप सभी, मैं अगेन बोल रहा हूं, एक पतला सा रजिस्टर मेंटेन करते जाइए, जिसके अंदर ये सारी वर्किंग सॉल्व कर रहे हैं आप, सेल्फ सोल्यूशन कर रहे हैं। आप में से किसी को प्रेजेंटेशन चेक करवाना हो, आजकल थोड़ा सा बिजी हूं मैं, बट अदरवाइज मैं आपका क्लासेस के अंदर जरूर चेक करूंगा बच्चों। बहुत ही तेजी से हम चेक करेंगे इसका प्रेजेंटेशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने इनपुट्स लेते जाइए मुझसे कि भाई प्रेजेंटेशन में सर क्या कमी आ रही है, कैसे इंप्रूव करें। इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में वही दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ेंगी बस, है ना? ये फॉर्मेट बन गया हमारा, जूम इन किया, ये आ गया पर्टिकुलर्स। सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट। अब सिंगल शिफ्ट के अंदर बच्चों हम कितने यूनिट्स बना रहे थे? सिंगल शिफ्ट के अंदर हम कितने यूनिट्स बना रहे थे? 24,000 यूनिट्स। ये 24,000 यूनिट्स कैसे निकल के आया, अब इसका कैलकुलेशन भी शो करेंगे हम। तो डबल शिफ्ट में कितना हो जाएगा? 48,000 यूनिट्स। ठीक है ना, 48,000 यूनिट्स हो जाएगा डबल शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आ गया पर यूनिट, और ये आ गया टोटल पर यूनिट। ठीक है बच्चों। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आया मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, प्रॉफिट। एक एक करके इसको लिख देते हैं। मटेरियल पर यूनिट कितना है? 6 रुपए। पहले मैं सिंगल शिफ्टिंग का फिल कर रहा हूं, फिर लेबर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंगल शिफ्टिंग का आ जाएगा बच्चों ये लेबर में कितना आ जाएगा? 3 रुपए वेरिएबल, 2 रुपए फिक्स्ड। हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वेरिएबल 3, फिक्स्ड 2, टोटल निकल के आ जाएगा 11। दिस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, है ना। इसके बाद इसके अंदर हम ओवरहेड ऐड करेंगे। ओवरहेड का कितना कितना हो जाएगा? वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ओवरहेड के अंदर वेरिएबल हो गया 1 रुपी, और ये हो गया 4। तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 16 प्लस प्रॉफिट
तो ये आ गया सेल्स, ठीक है ना। 2 रुपये और ये 18। मेरे हिसाब से यहाँ तक जो मैंने फॉर्मेट लिखा, मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने सिंपली जो जो हमें पता था उसको एक एक करके प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सिंगल शिफ्ट। ये बच्चों सारी वर्किंग ना आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट बनेगा। इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं, सोल्ड, सोल्ड आ जाएगा यहाँ पे। यूनिट्स इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये हो जाएगा 4,32,000 सिंगल शिफ्ट। 24,000 ही हुआ ना। हाँ, यहाँ पे लिख देते 24,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से वर्किंग करके दिखा दे, ठीक है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 से, तो ये कॉस्ट वगैरह निकल आएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, 6 इंटू 24,000। तो मटेरियल का कॉस्ट पूरे साल का निकल के आ गया 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2, 72,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 48,000। करते जाइए बच्चों, साथ साथ में करते जाइए, ठीक है ना। साथ साथ में इसको करते जाइए। 24,000, 96,000, 3,84,000, 48,000, 4,32,000, ठीक है। तो यहां तक आपका सारा डाटा फिल इन हो गया। अभी बच्चों ध्यान रखिए, हमने क्वेश्चन अभी शुरू भी नहीं किया है, हम सिर्फ यहीं तक पढ़े हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अब क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पहला लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट कॉस्ट 36,000। 36,000 रुपए का हम स्टॉक रख रहे हैं। अच्छा बच्चों, लॉजिकली सोचिएगा, आपको बड़ी तेजी से समझ में आएगा। पूरे साल हम 1,44,000 रुपीज का स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें से 36,000 रुपए का स्टॉक तो हमने अपने पास अभी रखा हुआ है। अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स में बात करूं, 24,000 यूनिट्स को बनाने के लिए हम कितने यूनिट्स का स्टॉक रख रहे हैं? ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, हम कितने यूनिट्स का स्टॉक रख रहे हैं? 36,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6,000। एक यूनिट को बनाने के लिए 6 रुपए का लग रहा है ना, तो कितने यूनिट्स के बराबर का स्टॉक रख रहे हैं हम? डिवाइडेड बाय 6 क्या, 6,000 यूनिट्स के बराबर का स्टॉक हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ पा रहे हैं बच्चों, समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स छोड़ते जाइएगा, मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा दोबारा से। हमारा पूरे साल के अंदर 24,000 यूनिट्स के हिसाब से 1,44,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए 6 रुपए। यानी कि 24,000 यूनिट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 6 रुपए पर यूनिट हो गया। हम यहाँ पे 36,000 यूनिट का स्टॉक रख रहे हैं, 36,000 रुपए का स्टॉक रख रहे हैं, और एक यूनिट के हिसाब से 6 रुपए हो गया, तो 6,000 यूनिट्स जितना स्टॉक रख रहे हैं हम अपने पास। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? अभी इसको थोड़ी देर में बस यूज करेंगे हम, इसको अभी यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट WIP 22,000। अगेन 22,000 रुपए WIP, और प्राइम कॉस्ट है कितना, 11 रुपए पर यूनिट। तो अगर मैं इसको 11 रुपए से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ गया 2,000 यूनिट्स जितना हम स्टॉक ऑफ WIP रख रहे हैं। फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, अगेन फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट, तो ये 16 रुपए से डिवाइड हो जाएगा। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आ गया। अभी इसके सबके वर्किंग नोट बनवाऊंगा मैं। सन्ड्री डेटर्स, अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, अभी मैं इसको थोड़ी देर में बस पिक कर रहा हूं आपके साथ, 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पिक करता हूं आपके साथ ये वाला, है ना। अभी ये वाला पिक करता हूं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं रेड से हाईलाइट करके रख देता हूं।
इन व्यू ऑफ द इंक्रीज, ये तो ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% डिस्काउंट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन व्यू ऑफ इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 5.4 रुपीज। द क्रेडिट पीरियड सेलिंग प्राइस विल रिमेन दी सेम, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चों? 18 का 18 ही रहने वाला है। क्रेडिटर, ये तो सब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लैग इन पेमेंट, ये सब इसी की बात कर रहे हैं, अभी इसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है ना, ये सब इसी की बात कर रहे हैं, अभी इसके साथ लिंक करेंगे। चलो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं बच्चों, 5.4 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये चीज ध्यान से मुझे बताइए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से सेम रहता है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल के टर्म्स में सेम रहता है। ये बात तो, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता होगा, मैंने बहुत बारी क्लासेस में रिपीट किया है, कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ा होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से सेम रहता है, जबकि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल के टर्म्स में सेम रहता है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट के हिसाब से सेम रहता है, जबकि फिक्स्ड टोटल के टर्म्स में सेम रहता है। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो अब इसको मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके अगर मैं बाकी अमाउंट्स निकालूं, ये वाला हिस्सा समझ में आता है? किसी को भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स छोड़ दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है और फिक्स्ड टोटल के टर्म्स में सेम रहता है। मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके कैलकुलेशन कर रहा हूं। 5.4 इंटू 48,000, ये 5.4 कैसे आया? 10% डिस्काउंट लिखा हुआ था पीछे, उससे 48,000 डबल शिफ्टिंग की वजह से, तो 259200, 1,44,000, 48 डिवाइड बाई 48, 1 रुपी। नाइन पॉइंट फोर। ठीक है, 2 हो गया, 12.4, 5.4,32,000। मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या? 12.4 इंटू 48, ओहो ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, ठीक है। टू लैख 68,800, 8,64,000, ठीक है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज निकल के आ गई। चलिए यहां तक हमारा डन। अब एक एक करके वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक एक करके वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ये तो इसके साथ वर्किंग नोट हो गया। अब सेकंड प्रेजेंटेशन, आप ऐसे लिखिए, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हेडिंग आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन। इसका थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्या हो गया? आज रुक जाओ, बनाएंगे प्रॉपरली, फॉर्मेट बनाएंगे इसका। पर्टिकुलर्स, सिंगल शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट में कितना था? 24,000 यूनिट। डबल शिफ्ट 48,000, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स पर यूनिट टोटल, यूनिट्स पर यूनिट, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे आ गया करंट एसेट्स,
जगह छोड़ दी हमने। टोटल ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चलिए अब दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। यहाँ पे ना बच्चों का, कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। यूजुअली बच्चों का ये होता है कि ऊपर वाला तो जो डब्बा मैंने बनवाया, ऊपर वाला डब्बे का मतलब क्या है, ये वाला जो हिस्सा मैंने बनवाया ना, ये वाला तो बच्चों को बड़ी जल्दी कैच हो जाता है, क्योंकि 24,000 और 48,000 के अंदर बस चेंज लेकर आना है और ये सिंपल कॉन्सेप्ट सप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके चल रहे हैं। पहले सिंगल शिफ्टिंग का मैं आपको पूरा समझा दूं, वर्किंग नोट्स बनवा दूं, फिर डबल शिफ्टिंग पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया, 36,000। ठीक है ना बच्चों। अब रॉ मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल पर यूनिट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, इसके हिसाब से वैल्यू हो रखा होगा ना, है ना, इसके हिसाब से 6 रुपए के हिसाब से। तो अगर पूरे साल में मैं 1,44,000 यूनिट्स, 1,44,000 रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा हूं, उसके अंदर से 36,000 रुपए का स्टॉक रख रहा हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे को पूरे साल के अंदर 24,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो मैं उसके हिसाब से 6,000 यूनिट्स जितना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपने पास रखता हूं। समझ पा रहे हैं बच्चों, पूरे साल में 24,000 यूनिट बनाने हैं, जिसमें से जिसका वैल्यू बैठता है 1,44,000, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल का जो पार्ट है 36,000 रुपए का जो स्टॉक रख रहे हैं, वो 6,000 यूनिट्स के बराबर का रख रहे हैं। यही कैलकुलेशन बैठ रही है ना यहाँ पे, तो ये 6,000 यूनिट्स निकल के आ गया। इसका वर्किंग नोट हम नीचे बनाते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रुपीज, ऐसे लिख लेते हैं ना, ये रहा, यूनिट्स के अंदर इज इक्वल टू रुपीज 36,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 6 पर यूनिट, विच इज इक्वल टू 6,000 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से निकल के आ गया। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट। ऑब्वियसली बात है, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, तो इसको रॉ मटेरियल के हिसाब से वैल्यू करेंगे, ठीक है ना। इसका वर्किंग नोट आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ऑफ WIP, इट इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अदरवाइज हम ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड एज्यूम करके उसको भी लेके चलते, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो ये आप इसी को फॉलो करेंगे। ये तो मैं क्लासेस में बिना हेजिटेशन, बिना कुछ सोचे बोलता हूँ, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि जो मैंने सिखाया और जो क्वेश्चन के अंदर अजम्पशन बोल रहा है, अगर जो मैंने सिखाया और क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि भाई नंबर अल्टीमेटली उसी से मिलने हैं आपको। कॉन्सेप्ट बेशक दूसरा हो सकता है, बट जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को फॉलो करिए, काम खत्म। यहाँ पे 22,000 और प्राइम कॉस्ट कितना था बच्चों हमारा? प्राइम कॉस्ट देखिए ना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस को ही प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो ये रहा, जिस बच्चे को प्राइम कॉस्ट नहीं पता वो कॉस्टिंग जाके पढ़ के आए। कॉस्टिंग में ये समझाया जाता है व्हाट इज प्राइम कॉस्ट। मैं यहाँ पे कॉस्टिंग पढ़ाने बैठ गया बच्चों, तो FM कौन पढ़ाएगा बताओ? हैं? बच्चे कह रहे नहीं सर, ग्रुप 1 पे जाइए, वहां पे संजीव सर पढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा एक बार पढ़ के। कॉस्टिंग पढ़ के आइए उनसे, फिर FM की क्लास में आइए। नालायक बच्चे कह रहे नहीं सर। मैं जानता हूं मन ही मन आप सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ करवा दो। नहीं नालायक बच्चों,
आप पहले पढ़ के आइए, फिर उसके बाद इसको पढ़ने का फायदा है। ग्रुप 1 पे जाइए, संजीव सर वैसे भी आजकल मैंने देखा मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह ले रहे हैं, तो काफी बेनिफिशियल है, तो उसको करिए जाके। फिनिश्ड गुड्स वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट 72,000, तो ये आ जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 72,000। ये टोटल कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा है। टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों? 16 रुपए पर यूनिट। दिस इज 16 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, 16 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हो रहा है वैल्यू। ₹4,500 है ना। इन सबके बच्चों वर्किंग नोट भी बनाने हैं साथ साथ में, इन सबके वर्किंग नोट भी बनाने हैं। कितना कॉस्ट था इसका? 22,000 डिवाइडेड बाय 11 रुपए पर यूनिट। अभी आपको लग रहा होगा सर जो आपने ऊपर लिखा वही तो नीचे भी लिख रहे हो। बच्चों बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, समझाने के लिए मैं वही चीज लिख रहा हूँ, बट एग्जामिनर को नहीं पता ना। एग्जामिनर को तो ये लगेगा कि आपने नीचे से कैलकुलेट करके ऊपर लिखा है। लॉजिक भी वही बनता है, पहले आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही तो लिखेंगे ना। 4,500, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डेटर्स वाला ये पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। डेटर्स पे बच्चे बहुत बार अटकते हैं। ये डेटर्स वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए फटाफट से बताइए, ये जो डेटर्स है 1,08,000, 1,08,000। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि फर्क क्यों है। ये एज पर बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर एज पर फंड्स ब्लॉक्ड गिवन है। 1,08,000 एज पर बैलेंस शीट गिवन है या एज पर फंड्स ब्लॉक्ड गिवन है? बच्चों दिस इज एज पर बैलेंस शीट। ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है एज एट 31 मार्च 2017 द कंपनी हेल्ड इतने रुपए का, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 1,08,000 रुपए। तो ये 1,08,000 एज पर बैलेंस शीट है। तो जब मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई डेटर्स के अंदर कितना यूनिट्स ब्लॉक्ड है, तो डेटर्स के अंदर कैसे निकालेंगे? ₹1,08,000 डिवाइडेड बाय 18 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस, क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से हो गया 6,000 यूनिट्स। फर्क आ रहा है बच्चों, क्या ये फर्क समझ पा रहे हैं? तो ये 6,000 यूनिट्स आएगा यहाँ पे। बट अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2 मिनट रुकिए। यहाँ पे जब पर यूनिट लिखेंगे फंड्स रिक्वायरमेंट में, फंड्स रिक्वायर्ड, तो बच्चों मैंने आपको क्लास में पहले भी समझाया हुआ है, टोटल नहीं आए, सेल्स वैल्यू नहीं आएगा, टोटल आएगा, अज्यूमिंग दैट दिस इज कैश कॉस्ट। क्या ये फर्क समझ में आया बच्चों? यूनिट्स निकालते वक्त तो हमने 18 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि वो एज पर बैलेंस शीट गिवन था। बट जब हमें फंड्स ब्लॉक निकालना है तो हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि हमें फंड्स ब्लॉक निकालना है, फंड्स ब्लॉक का अमाउंट निकालना है। तो वो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग गिवन था, इसी वजह से 18 से डिवाइड किया, और यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें फंड्स ब्लॉक निकालना है। क्या फर्क समझ में आ रहा है बच्चों? 96,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो सब कुछ हो गया। अभी हम ध्यान रखिएगा, सिंगल शिफ्ट पे ही चल रहे हैं अभी। द क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर्स विल रिमेन अनऑल्टर्ड। तो यहाँ पे मैं एक मिनट सबको हटा के, तो ये बात कर रहे हैं फ्यूचर में जो डेटर्स होंगे उनका क्रेडिट पीरियड विल रिमेन अनऑल्टर्ड। मतलब अगर सेल्स बढ़ रही है, सेल्स डबल हो रही है, तो हमारा डेटर्स का यूनिट्स भी डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा बच्चों? क्योंकि वहां पे बोल रहा है कि डेटर्स को अगर जैसे मान लो पहले 2 महीने का उधारी दे रहे थे, तो अभी भी 2 महीने का उधारी देंगे। तो अगर 48,000 यूनिट्स के हिसाब से देखेंगे तो उसका 2 महीने का उधारी ज्यादा डबल हो जाएगा। तो मैं ये भी समझाता हूँ। क्रेडिट अवेल्ड बाय फ्रॉम सप्लायर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन एट प्रेजेंट लेवल ऑफ 2 मंथ्स। तो पहले ये प्रेजेंट लेवल तो निकाल ले, वही तो निकाल रहे हैं ना तब से हम, प्रेजेंट लेवल निकाल लें पहले हम।
फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला आ गया क्रेडिटर्स। 2 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 24,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 4,000 यूनिट्स। और क्रेडिटर्स निकालेंगे रॉ मटेरियल के ऊपर 24,000। कह रहे बच्चे क्या हो गया सर, ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया। हम लिंक कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर, तो मैं लिंक कर देता हूं, इसका वर्किंग नोट बनवाता हूं। समझिए, मैं दोबारा से समझाता हूं। क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे निकलता है बच्चों? फटाफट से बताओ, क्रेडिटर्स का बैलेंस कैसे निकलता है? क्रेडिटर्स यहां पे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स 2 महीने की उधारी देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू 24,000 सिंगल शिफ्टिंग के हिसाब से इंटू 2/12, विच इज इक्वल टू 4,000 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? किसी को भी डाउट हो प्लीज कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस विल अमाउंट टू हाफ अ मंथ, आधे महीने का। तो अगेन सेम तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा? 24,000 इंटू हाफ बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000 आउटस्टैंडिंग वेजेस, और तीसरा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ये भी आधे महीने के हिसाब से 1,000 ही आ जाएगा। अब बच्चों का ये भी बहुत कॉमन डाउट आता है कि सर यहाँ पे वेजेस कौन से लेके चलेंगे, फिक्स्ड लेके चलेंगे, वेरिएबल लेके चलेंगे, बोथ? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका टोटल लेके चलेंगे, क्योंकि वेजेस तो दोनों ही हो गए ना, तो 5 रुपए, और ओवरहेड में भी 5 रुपए। 5, 5, 5,000। ठीक है ना? अब ये निकल के आ जाएगा ए माइनस बी। तो कैसे निकल के आएगा? इसको कर देते हैं ए और बी, इसको कर देते हैं ए। इसका टोटल निकाला 36,000 प्लस 22,000 प्लस 72,000 प्लस 96,000 माइनस 24,000 माइनस 10,000, ये आ गया 1,92,000। ये तो बच्चों सिंगल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ये तो सिंगल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। 1,92,000 सिंगल शिफ्ट पे निकल के आ गया। किसी को भी बच्चे को कोई डाउट हो तो टाइप करके जरूर बता दीजिए, या फिर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अनअकैडमी पे जाइए, वहां पे मुझे सर्च कर लीजिए ईशान गुप्ता, और वहां पे जाकर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर यहाँ पे डाउट है, मैं जरूर उसको क्लियर कर दूंगा। या फिर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? 1,92,000 निकल के आया। अब बच्चों डबल शिफ्ट पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, लॉजिकली समझिएगा। डेटर्स का तो उन्होंने क्लियर कर ही दिया है, ध्यान से सुनिए। जब मैं डबल शिफ्टिंग पे काम करूंगा तो मुझे रॉ मटेरियल के भी डबल यूनिट्स चाहिए होंगे। क्यों? जैसे पहले मैं इतने यूनिट्स मेंटेन करके रखता था, अब डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट का मतलब पहली लेबर गई, दूसरी लेबर आ रही है, तो इसके हिसाब से मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होगा डबल यूनिट्स के टर्म्स में। फिनिश्ड गुड्स भी डबल मेंटेन होंगे। डेटर्स का तो उन्होंने क्लियर कर ही दिया कि भाई टाइम पीरियड सेम होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 6,000 डिवाइडेड बाय 24,000, 6/24 इंटू 12, तो 3 महीने की उधारी आ गई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कैसे निकल के आएगा? 48,000 इंटू 3/12। तो बात एक ही है, घुमा फिरा के, चाहे कान को ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, बात एक ही निकल के आएगी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये निकल के आ गया 12,000। ठीक है, अब क्रेडिटर्स भी डबल हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब कुछ डबल हो गया। स्टॉक ऑफ WIP ये यूनिट्स के अंदर डबल नहीं होगा, क्योंकि यही तो मैंने अभी भी पढ़वाया था आपको। बच्चों ध्यान से सुनिए,
अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पढ़वाया था। ये देखिए यहाँ पे पढ़ा था ना हमने, अगर WIP, अगर हम डबल शिफ्टिंग करते हैं तो सब कुछ ऑलमोस्ट बढ़ेगा, डबल होगा, एक्सेप्ट फॉर WIP। लॉजिकली सोचिए ना, मान लीजिए पहली शिफ्ट वाले जो लेबर है वो इस कैलकुलेटर को बना रही है, इन्होंने कुछ इसको वर्क इन प्रोग्रेस छोड़ दिया पहली शिफ्ट वाली लेबर ने, तो सेकंड शिफ्ट वाली लेबर इसको इग्नोर करके क्या नया काम शुरू कर देगी? पहले तो इसी को कंप्लीट करेगी ना। समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर जैसे मान लीजिए कोई कुर्सी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो पहली लेबर ने कुर्सी मैन्युफैक्चर करते करते कुछ छोड़ के चले गई वर्क इन प्रोग्रेस, तो सेकंड लेबर आके पहले उसी को कंप्लीट करेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नया ही काम शुरू कर देगी, वो पुराने वाले को कंप्लीट करके करेगी। तो यहाँ पे डबल नहीं होता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर आप इसको करना चाहे मार्क तो मार्क भी कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, एक डाउट जो बच्चों का आता है, यहाँ पे बच्चों का डाउट आता है, सर तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब कुछ डबल ही हो रहा है, तो सीधा 1,92,000 को भी डबल कर दो ना बस। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पर यूनिट जो कॉस्ट है ना, वो ऑलमोस्ट हर एक का अलग अलग निकल के आएगा। देखते हैं कैसे। जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक है, इसका पर यूनिट कॉस्ट कितना है? 5.4, यहाँ पे आ जाएगा 5.4। ठीक है, WIP को हम प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, प्राइम कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 9.4। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करते हैं? टोटल कॉस्ट पे, 12.4। और डेटर्स को भी 12.4 पे आ जाएगा क्योंकि टोटल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक वैल्यूज आ गई आपकी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अगेन डेटर्स वाले अमाउंट पे 5.4 पे आ जाएगा। अब ये देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, अगर यहाँ का टोटल निकालेंगे तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 4, और यहाँ का 3, तो 4 और 3 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, तो सीधा सीधा डबल करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। 4 और 3, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं, 12,000 इंटू 5.4, 64,800, 18,800, 111,600, 148,800, 43,200, ठीक है। 64,800 प्लस 18,800 प्लस 111,600 प्लस 14,880 माइनस 43,200 माइनस 8,000 माइनस 6,000, तो यह आ गया 28,6800, 28,6800, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, डबल शिफ्ट करने की वजह से सारा का सारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये भी सीधा सीधा डबल नहीं हो जाता। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही इंस्टीट्यूट ने भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कहां। ये देखिए, ये देखिए पहला पार्ट, उन्होंने बोला है डबल शिफ्ट वर्किंग की वजह से इंक्रीज इन स्टॉक विल बी रिक्वायर्ड एज प्रोडक्शन राइज। मतलब ये बात ठीक है कि जैसे ही आपका डबल शिफ्ट होगा आपको स्टॉक की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले 36,000 का था, अब ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है स्टॉक्स की, ठीक है ना। सारे स्टॉक की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। WIP का पॉइंट तो हमारा क्लियर हो ही गया था, ये WIP का क्लियर हो ही गया, बाकी सारे स्टॉक की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। बट एक पॉइंट, however it is quite possible that the increase may not be proportionate। proportionate मतलब अगर आउटपुट डबल हो रहा है डबल शिफ्टिंग की वजह से, जरूरी नहीं है कि डबल ही हो स्टॉक का, रॉ मटेरियल का और इन सब का। देखिए कैसे, यहाँ पे 36,000, यहाँ पे 64,800, डबल नहीं हो रहा, 72,000 नहीं हो रहा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 72,000, यहाँ पे इतना, डबल नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? फिक्स्ड वाला एलिमेंट और डिवाइड हो जाता है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए डिस्काउंट्स वगैरह जैसे यहाँ पे मिला था, इस वजह से फर्क पड़ जाता है, सीधा डबल नहीं होता। क्या ये क्लियर होती है बच्चों बात? तो लास्ट में हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा
ये नीचे आ जाएगा, कितना है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेंस इंक्रीज in working capital requirement due to double shifting shall be rupees 286800 minus 192000, which is equal to 94800। ठीक है बच्चों। आगे बच्चे बच्चे क्या करते हैं, ये ना कंक्लूजन मैंने बहुत बारी देखा है, बच्चे लिख के नहीं आते। अगर बच्चों आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे एग्जाम में, नंबर कटने की पूरी चांस है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़वा भी देता हूँ क्वेश्चन। You are required to prepare the additional working capital requirements if the policy to increase output is implemented। अब यही चीज आपको समझनी है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बच्चों ये कंक्लूजन लिखना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे, मैं आपको समझा देता हूं बच्चों दोबारा से। स्टार्टिंग से देखिए एक बारी फटाफट से। सबसे पहले तो हमने इसका एक पर यूनिट के हिसाब से टोटल का एक टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट बना दिया कि भाई क्या प्रॉफिट है, किस तरीके से है। सिंगल शिफ्ट हमने ये कैसे निकाला, मैं इसको रेड से सबको हाईलाइट करता हूँ। ये सिंगल शिफ्ट कैसे निकाला, ये हमने निकाला यहां से, चलो यहां से टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 18, तो हमें सिंगल शिफ्ट के टोटल यूनिट्स पता लग गए 24,000। तो 24,000 के हिसाब से हमने सिंगल शिफ्ट में सारी वैल्यूज निकाली। अच्छा, डबल शिफ्ट का हमने सीधा 48,000 कर दिया। ये 5.4 क्यों आ रहा है बच्चों, क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। वेरिएबल पर यूनिट के टर्म्स में सेम रहता है और फिक्स्ड टोटल के टर्म्स में सेम रहता है। इसके अलावा प्राइम कॉस्ट निकाली हमने। अच्छा, ओवरहेड वेरिएबल पर यूनिट के टर्म्स में सेम रहता है, फिक्स्ड टोटल के टर्म्स में, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स निकल के आ गया। तो ये हमने टोटल इनकम स्टेटमेंट बना दिया और इसका एक वर्किंग नोट। अब जब हमने स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाया, पहले तो हमने सिंगल शिफ्ट का पूरा कर दिया। अब पहले इसके अंदर यूनिट्स के कॉलम भरे। 6,000 यूनिट्स कैसे निकल के आए बच्चों, 36,000 रुपए का स्टॉक हमने मेंटेन कर रखा है रॉ मटेरियल का, वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इसको हमने पर यूनिट के साथ डिवाइड किया तो 6,000 यूनिट्स निकल के आ गए। सिमिलर प्रोसेस हमने किया इन तीनों के लिए भी। WIP के अंदर हमने नीचे डिनोमिनेटर में प्राइम कॉस्ट क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्राइम कॉस्ट के लिए। यहाँ पे 16 रुपए लिया क्योंकि टोटल कॉस्ट था। यहाँ पे 18 क्यों लिया, 16 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो बैलेंस शीट का अमाउंट था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसी तरीके से हमने क्रेडिटर्स का भी ये बैलेंस निकाल दिया, क्योंकि वहां पे 2 महीने की उधारी लिखी थी। तो ये सारे के सारे यूनिट्स के लिए हमने वर्किंग नोट्स बना दिए बच्चों। इनको पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यूज निकल के आ गई एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना निकल के आ गया। बच्चों का डाउट क्या आता है कि सर जस्ट इसका डबल ही हो जाएगा। डबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने सिंगल से डबल शिफ्ट पे चले गए, डबल हो जाएगा नहीं। एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डबल शिफ्टिंग करने से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी, क्या कोई फायदा है आपका डबल शिफ्टिंग करने से। बिल्कुल बच्चों, इसके अंदर हिडन बेनिफिट क्या है कि आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स जो है, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो है, वो और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब ऐसा सोच लीजिए कि अगर आपको दिन के टाइम पे ही 2 शिफ्ट चलानी हो तो आपको डबल स्पेस चाहिए होगा। बट यहाँ पे एक के बाद एक डबल शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्पेस वही है, मशीन भी वही है, बस रात को काम चल रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू अगर आपको यही काम सिंगल शिफ्टिंग में ही करवाना होता। समझ रहे हैं बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा से। अगर मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे इतना ही आउटपुट बनवाना होता दिन के, यानी कि सिंगल शिफ्ट के टाइम पे, तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे एक और फैक्ट्री बनानी पड़ती, वहां पे और मशीन्स लेकर आनी पड़ती जहां पे काम चलता। अब डबल शिफ्ट में क्या हुआ, मशीनरी वगैरह फिक्स्ड एसेट्स वही है जिसपे डबल काम चल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो सीधा सीधा सब कुछ डबल हो गया, ये सब कुछ डबल हो गया। सिर्फ डबल क्या नहीं हुआ, WIP लॉजिकली, और इंस्टीट्यूट के जो बुक में पॉइंट लिखा है वो भी मैंने समझाया कि WIP जो पहली शिफ्ट छोड़ के जाएगी काम, वही दूसरी शिफ्ट कंप्लीट करेगी। पर यूनिट कॉस्ट लिख दी, यहाँ पे ये निकल के आ गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या लिखा था वहां पे लिखा था कि आपका वर्क डबल शिफ्ट की वजह से
जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये 36,000 से डबल हो जाएगा, नहीं, बढ़ेगा जरूर बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं। यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देख लिया, इस तरीके से कंक्लूजन लिख दिया और काम खत्म। फटाफट से बताइए बच्चों, क्या आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो यस और नो। बच्चों आपको पता नहीं है, मैं बाद में आके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि भाई क्या क्या लिख के जा रहे हैं, ठीक है? मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो बच्चों बताइए, क्या आप सबको ये समझ में आया? बोलो यस और नो। अगर समझ में आ गया बच्चों तो हमारा ये खत्म होता है यो यो यो। अभी बच्चों मैं इसके अंदर अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कल से अनसॉल्व क्वेश्चन भी करवाऊंगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए हमारा शेड्यूल बच्चों, बस 5 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। स्पेशल क्लासेस चल रहा है 12:15 से लेके 1:15, आप सभी जरूर आइए। उसके अंदर कैपिटल बजटिंग और रिस्क कंप्लीट होते ही मैं इसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाऊंगा। हो सकता है कि मैं इसके हैवी क्वेश्चंस, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है, वो भी लेकर आऊं आपके साथ। देखते हैं किस टाइम खत्म होता है, क्या उसके बाद शेड्यूल रहता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है आप सबकी। यूट्यूब पे बच्चों हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर रहे हैं 5:45 to 6:45, आप सभी जरूर इसको अटेंड करिए। इनफैक्ट आप सब बच्चों के लिए बच्चों एक ये भी न्यूज है कि किसी का भी पुराने लेक्चर्स मिस हो गए ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, ये सब, तो आप उन सब के भी लेक्चर जाके एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अनअकैडमी पे जाइए, अनअकैडमी पे, वहां पे मुझे सर्च कर लीजिए ईशान गुप्ता, और मुझे सर्च करने के बाद वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और जो भी मेरे पुराने स्पेशल क्लासेस के लेक्चर हैं उनको देखिए। रिवीजन जो मैंने करवाई है खास तौर से उनको, क्योंकि मैं रिवीजन बड़ी फास्ट पेस पे करवाई है, ताकि बच्चे को एक बार रिकैप हो जाए पूरा। आप में से किसी भी बच्चे को प्रेजेंटेशन चेक करवाना हो तो भी स्पेशल क्लास में आइए, प्रेजेंटेशन भी मैं वहाँ पे चेक करता हूँ। इसके अलावा बच्चों प्लस का एक जनवरी 2021 का बैच आने ही वाला है, मई 2021 का बैच आएगा, एंड सक्सेस लैडर बैच तो चल ही रहा है। आप, आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई जूनियर्स, कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो आप उन सबको बोल सकते हैं। इस तरीके से बैचेस चल रहे हैं। जनवरी 2021 बच्चों हम इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ने बीच में कुछ स्टूडेंट्स के लिए बोला है कि जिनको भी कोरोना या उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो वो बीच में पेपर देंगे जनवरी या स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया है। तो उसके रिगार्डिंग हम एक बैच अनाउंस करेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स को रिकैप दे सके, प्रॉपरली रिवाइज करवा सके। तो आप सभी जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तुरंत ही। पता नहीं है आगे किस तरीके से सिचुएशन रहे, तो ईशान SC मेरा कोड किस तरीके से यूज करना है ये भी बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, आप unacademy.com पे जाएंगे बच्चों, इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुलेगा। वहां पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट लर्निंग के ऊपर, ठीक है ना? स्टार्ट लर्निंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, CA CS एंड CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट। यहाँ पे जाने के बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर, गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर, है ना? गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद ये आपके सामने चार्ट ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मंथ वाइज अलग अलग सब्सक्रिप्शन है बच्चों। फायदा क्या है प्लस का सब्सक्रिप्शन का, मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चों एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, ये जैसे मान लीजिए आपने 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तो 24 मंथ्स तक CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, कुछ भी कोर्स बन के आ रहा है, प्लस के कोई भी बैच अनाउंस हो रहा है, कोई भी टीचर अनाउंस कर रहा है, आप सारे के सारे टीचर्स के सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस पढ़ सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। पुराने भी, अपकमिंग, लेटेस्ट जो भी चल रहे हैं, सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया ऑफर आपको कहीं नहीं मिल सकता। 21,000 में पूरा कोर्स, और वो भी जितनी मर्जी बारी, अनलिमिटेड व्यूज। 1 मंथ का लेते हैं तो 3,500 रुपीज पड़ेगा बच्चों, बट ये फाइनल प्राइसेस नहीं है। अगर आप मेरा कोड पुट करते हैं, आप कोड कैसे यूज करना है, यहां पे पुट करना होता है ईशान SC। इससे क्या होगा बच्चों, जो भी आपके लिए सबसे बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट होगा ना, वो उस टाइम पे मिल जाएगा, जैसे 10% का। ये कोड ऑल ओवर अनअकैडमी कोई भी बच्चा यूज करेगा किसी भी कोर्स के लिए, तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो JEE या कोई भी और तैयारी भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये कोड यूज कर सकते हैं। और आपको देखिए किस तरीके से प्राइस फर्दर रिड्यूस हो गया, मतलब 21,000 से 10% डिस्काउंट देने का, और 18,900 पूरा कोर्स, ये फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब कुछ।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, अभी कहीं पे भी मत जाइएगा, क्योंकि अभी आने वाले हैं आपकी क्लास में बत्रा सर। बच्चों मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, सही से बात बताऊं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग तो दे देता हूँ, बट मन वही करता है कि यार लाइव क्लास में आके पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। तो अभी बत्रा सर आएंगे, आपको लाइव पढ़ाएंगे, और आप सबसे बहुत ही जल्द, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल से वापस लाइव आ जाऊंगा, जो भी स्टेटस होता है आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बत्रा सर आएंगे, अभी कहीं पे भी मत जाइएगा। बत्रा सर आके आपको 15 मिनट का ब्रेक है आपके पास, फटाफट से पानी वानी पी के आइए, फ्रेशन अप हो जाइए, क्योंकि बत्रा सर आएंगे और आपको एकदम EISSM के अंदर मास्टर बनाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि कल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।